होठों की मुस्कान कहते हैं, आंखों का पानी कहते हैं, जिंदगी की दास्तानों में से चुनी हुई एक कहानी कहते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र, सुनाता हूं कहानियां। एडमेट स्टोरीज पर आपका स्वागत है। आजादी के अमृत महोत्सव के इस माह पर हम आपको सुनवा रहे हैं देशभक्ति से ओतप्रोत कुछ कहानियां। इस माह की आखिरी कहानी विदाई, जिसे लिखा है विजय नारायण ने। विजय नारायण एक शिक्षक हैं जो प्राइमरी में छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं। आइए सुनते हैं कहानी विदाई। उस दिन इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा था। गांव के लोग एक जगह इकट्ठा होकर टीवी देख रहे थे। धोनी लगातार छक्के चौके मार रहा था। सभी उत्साहित थे। तभी क्रिकेट के बीच एक ब्रेकिंग न्यूज आई। कश्मीर घाटी में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए रामपुर गांव के फौजी जवान रोहित कुमार शहीद हो गए हैं। अचानक क्रिकेट का ये शोर शहादत के सन्नाटे में बदल गया, जिसने देखते ही देखते पूरे रामपुर को अपनी आगोश में ले लिया। रोते रोते समूचे गांव की आंखें सूख चुकी थीं। सिर्फ कुछ अपनों की सिसकियां ही थीं जो थमने का नाम नहीं ले रही थीं। कल दोपहर बाद जैसे ही शहादत की खबर आई, तब से रोहित के घर से कोई टस से मस न हुआ। गांव के कुछ बुजुर्ग रोहित के मां बाबूजी को ढांढस बंधा रहे थे। विधि के विधान को कौन टाल सकता है? हमारे बेटे ने पूरे रामपुर का नाम ऊंचा किया है। इससे ज्यादा गर्व की बात क्या हो सकती है? जवान लड़का बूढ़े माँ बाप की बैसाखी की तरह होता है, और फिर जिसने अपना जवान बेटा खोया हो उसे होश कहां रहता है किसी भी बात का। उनसे जब भी कोई मिलने आता तो मंद पड़ी सिसकियां एक बार फिर उफान मारने लगती। अचानक घिर आए बादलों ने समूचे गांव को यूं अपनी आगोश में ले लिया जैसे पूरे गांव को ग्रहण लग गया हो। शाम किसी घर चूल्हा तो क्या चिराग तक न जला। वीर वधु वसुंधरा सारी रात बदहवास पथराई आंखों के साथ घर के कोने में बैठी रही। रोहित की मां का विलाप लोगों के दिलों को चाक कर रहा था। देर रात लोगों का आना जाना कम हो गया था, पर आज की रात कुछ ज्यादा लंबी हो चली थी। इस डरावने अंधेरे को अब सुबह के सूरज का इंतजार था। रोहित का पार्थिव शरीर किसी भी वक्त गांव पहुंच सकता था। अभी 5 महीने ही तो हुए थे रोहित को सीमा पर गए। उसने जाते जाते वसुंधरा से जल्दी वापस लौटने का वादा किया था। कितना घूमे थे दोनों साथ साथ। कानपुर के ब्लू बर्ड, मोती झील, जहां एक दूसरे के गले में हाथ डालकर कभी न भूलने वाली तस्वीरें खींची, और फिर जेड स्क्वायर मॉल पर कितनी शॉपिंग की। बहुत खुश थे दोनों, क्योंकि उनके बीच अब कोई तीसरा आने वाला था। वसुंधरा ने जब रोहित को पिता बनने की खुशखबरी दी तो रोहित तो खुशी से जैसे बावला हो गया था। सारी रात पार्टी की दोस्तों के साथ, और शहर से दोस्तों के साथ जाकर डीजे ले आया। सारी रात धमाल मचाया था गांव में, सभी को नचाया। देखना वसु, जब मेरा बेटा होगा ना, मैं सबसे पहले आकर अपने बेटे को देखूंगा। वसुंधरा को प्यार से वसु कहता था। उसने तो बेटे का नाम भी सोच लिया था, शौर्य। रोहित ने जाते हुए वसु से कहा था कि वो जल्दी आएगा और उसका खूब ख्याल रखेगा। मां के घुटनों में दर्द भी रहता है, सो पहले से ही छुट्टी ले लेगा। और कहा था बाबूजी की आंखों के मोतिया बिंद का ऑपरेशन भी तो कराना है, वरना दूर गांव की हाट से साग भाजी लाकर कौन देगा। बाबूजी की आंखों के ऑपरेशन के बाद हम सब वैष्णो देवी घूमने जाएंगे। कितने सारे सपने एक साथ देखे, कितने वादे किए। क्यों किए थे झूठे वादे रोहित? एक गहरी आह भरकर सुबक सुबक कर वसु थोड़ी थोड़ी देर में रोने लगती। सैलाब रोके न रुक रहा था आंखों का। इसी सैलाब के साथ सारे सपने बहते हुए धुंधले हो गए। सुबह की पौ फटने लगी थी। जिला प्रशासन को रोहित की शहादत की खबर थी, सो सरकारी अमला भी मुस्तैद होकर रोहित के अंतिम संस्कार और अंतिम दर्शन की तैयारी में लग गया। जिस जगह पर अंतिम संस्कार होना था वहां बैरिकेडिंग कर दी गई, ताकि गॉड ऑफ ऑनर देते समय किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। आज रोहित के नाम पर पूरा देश गर्व कर रहा था।
पर वसुंधरा के मन का अंधेरा इतना घना हो गया था कि क्षितिज पर चमकने वाला ये सूर्य भी उसके मन के अंधकार को मिटा नहीं पा रहा था। आज सुबह से आसपास के दसियों गांवों के लोगों का आना जाना शुरू हो चुका था। अंतिम संस्कार वाली जगह पर हजारों लोग इकट्ठा हो चुके थे। सभी की जुबान पर सिर्फ रोहित की शहादत के चर्चे थे। हर तरफ लोग रोहित के पार्थिव शरीर के आने के इंतजार और उसके अंतिम दर्शनों की अभिलाषा लिए खड़े थे। आज रोहित के नाम से सूरज की चमक फीकी पड़ गई थी। कुछ दिन पहले उसने छुट्टी के लिए आवेदन किया था, पर घाटी में उस समय आतंकवादी घटनाओं के कारण गश्त तेज हो गई थी, तो छुट्टियां मिल ना सकी। इधर वसुंधरा की डिलीवरी का समय भी आ गया था, सो गांव की महिलाएं उसका खास ध्यान रख रही थीं। वो वसुंधरा को ऐसे वक्त रोने से मना कर रही थी, पर वसु कितना संभालती खुद को। उसका दर्द प्रसव पीड़ा बनकर उभरा और थोड़ी ही देर में उसे तीव्र पीड़ा शुरू हो गई। पर नियति ने कुछ और ही सोच रखा था। गांव की दाई मां उसे घर के अंदर लेकर चली गई। वक्त भी कैसे कैसे खेल खेलता है। कुछ ही देर में वसुंधरा को एक प्यारा सा बेटा हुआ। एक पल को ऐसा लगा ऊपर वाला भी अपनी गलती की भरपाई के लिए उठ खड़ा हुआ हो। सुख के इसी पल के लिए रोहित 10 दिन पहले अपने घर से आने के लिए अपने अधिकारियों से छुट्टी की गुहार लगा रहा था, पर शायद जीते जी ये देखना उसके नसीब में न था। इसी बीच गांव की दाई ने जैसे ही बाहर आकर रोहित के पिता को पोते की खबर दी, बूढ़ा शरीर दहाड़ मार मार कर रोने लगा। बोला, मेरा बेटा आ गया, मेरा बेटा रोहित आ गया। रोहित के घर खड़े हुए लोगों का गला भर आया। आंसुओं पर किसी का जोर नहीं रह गया, बिल्कुल ठीक उसी टूटे बांध की तरह जिसके पानी के बहाव को रोकने का प्रयास बेमानी होता है। गांव के दूसरे छोर से भारत माता की जय, वंदे मातरम की आवाजें आने लगीं। गांव की महिलाओं का रुदन बढ़ते हुए नारों के बीच कहीं खो गया। पूरा गांव शोक में डूबा था। अंतिम विदाई देखने के लिए जन सैलाब की आंखें नम थीं। चारों तरफ अब सिर्फ नारों की गूंज थी। जैसे जैसे रोहित का पार्थिव शरीर उसके घर के पास पहुंच रहा था, आवाजें ऊंची होती जा रही थीं। जब तक सूरज चांद रहेगा रोहित तेरा नाम रहेगा। एक रात और कुछ पहर का इंतजार खत्म हुआ। अब रोहित की अंत्येष्टि से पहले उसे सैनिक सम्मान हेतु सलामी दी जानी थी। भारी जनसैलाब और नारों के बीच गोलियों की तड़तड़ाहट के बीच विदाई दी गई। यह अंतिम अवसर था जब वसुंधरा तिरंगे में लिपटे हुए रोहित को बोराई हुई नजरों से लगातार निहारे जा रही थी और सोच रही थी, उस वक्त वादी में आतंकवादियों से मुठभेड़ के दौरान ऐसी ही गोलियां उसे लगी होंगी। 7 गोलियां लगी थी रोहित को। अपने साथियों को बचाते हुए खुद शहीद हो गया। 3 आतंकवादियों को वहीं ढेर किया और एक आतंकवादी का पीछा करते समय कहीं छिपे हुए आतंकवादी ने रोहित का शरीर छलनी कर दिया। अंतिम समय में रोहित के हाथों में वसुंधरा की तस्वीर थी और होठों पर नाम था वसु। एक गुजारिश भी थी, मां बाप से माफी की। होठों पर भारत मां को गौरवान्वित करती हुई मुस्कान। मां बाप के ना होने पर सिर्फ बच्चे ही अनाथ नहीं होते, बेटे के शहीद होने पर मां बाप भी अनाथ हो जाते हैं। दूसरे राउंड की सलामी के बाद अंतिम विदाई का वक्त था। किसी तरह वसुंधरा रोहित को देखने अपने बेटे को लेकर पहुंची थी और पूछ रही थी, क्या कोई ऐसे निभाता है अपना वादा? अपने बेटे को देखोगे नहीं? देखो, बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। अब इसे कंधे पर बैठकर कौन घुमाएगा? उंगली पकड़कर चलना कौन सिखाएगा? वसुंधरा के सवालों ने सभी को झकझोर दिया। सभी की आंखें भीगी हुई थीं। तभी महिलाओं ने वसुंधरा को रोहित से अलग किया। अब अंतिम विदाई का वक्त था। रोहित के दोस्तों ने बाबूजी का हाथ पकड़कर मुखाग्नि देने में उनकी मदद की। इसी के साथ तीसरे राउंड की सलामी और रोहित अग्नि की लपटों में विलीन हो गया। लोगों की जुबान पर भारत मां के इस लाल का नाम अमर हो चुका था। फिजाओं में नारे गूंज रहे थे, भारत माता की जय, वंदे मातरम। आप सुन रहे थे कहानी विदाई। आज़ादी के अमृत महोत्सव के इस माह पर पूरे माह हमने प्रत्येक सप्ताह आपको सुनाई कुछ देशभक्ति कहानियाँ आपको कैसी लगी हमें अपने कमेंट्स
कमेंट बॉक्स पर ज़रूर दीजिएगा। जुड़े रहिए, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और सुनते रहिए एड मैड स्टोरीज पर हर सप्ताह अतरंगी, अनछुई, अनकही, अनसुनी कहानी। जय हिंद, जय भारत।